हेलो एवरीवन, आज है 13 मई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं वोडाफोन आइडिया के बारे में। देखिए, वोडाफोन आइडिया के शेयर में कल एक बहुत बड़ी रफ्तार हमें देखने को मिली। 8.5% की तेजी थी कल के दिन में, क्योंकि अच्छी खबर आई थी वोडाफोन आइडिया को लेकर और शेयर में तेजी थी। लेकिन हाँ, इस खबर से ज्यादा उत्तेजित होने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि अभी भी बहुत सारी अनसर्टेनिटी है इस शेयर को लेकर जो हमें जानना जरूरी है। और वीडियो में हम उसी के बारे में डिस्कस करेंगे कि ये जो तेजी है उस पर भरोसा करें कि नहीं, क्या यहाँ से और ऊपर तक शेयर जा सकता है कि नहीं। उन सारी चीजों के बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। उसके साथ साथ अगर आपने अभी तक मेरी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसको भी ज्वाइन करना मत भूलिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वोडाफोन आइडिया 8 रुपए 80 पैसे का ये शेयर है और तेजी कल के दिन में बहुत बड़ी आई थी, इसमें कोई शक नहीं है। पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो एक महीने में शेयर जहां था वहीं पर आ चुका। देखिए, पूरा महीना नीचे आता गया ये शेयर, ठीक है, पूरा महीना 8 रुपए 10 पैसे तक पहुंचा। लेकिन एक ही दिन में आप देखिए बड़ी रफ्तार भी दिखा दी इसने। एक साल में अगर हम देखें तो पिछले एक साल में 77-78% का ग्रोथ अभी भी है। 4.5 रुपए का शेयर था, तेजी बनी, आप देखिए 12 रुपए के करीब शेयर पहुंचा, वापस टूट गया, वापस तेजी बनी, वापस टूट गया, वापस तेजी बनी, वापस टूट गया। देखिए 3 बार आप देखिए 8 रुपए के लेवल से इसने बाउंस बैक दिखाया। मतलब 8 रुपए का एक बढ़िया सपोर्ट जोन इसने बनाया हुआ है और वहां से ये अच्छा बाउंस बैक दिखा रहा है। मतलब जब तक वो लेवल नहीं टूटता है तब तक ये कह सकते हैं कि हाँ, शेयर में थोड़ी सी आपको रफ्तार देखने को मिल सकती है। यहाँ पर देखें तो लार्ज कैप शेयर है, ये 25,345 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। भाई साहब 40 करोड़ तक का वॉल्यूम ट्रेड हमें कल के दिन में देखने को मिला था सिर्फ एनएससी में, और बीएससी में भी देखें तो 15 करोड़ के आसपास का वॉल्यूम ट्रेड था। कुल मिलाकर 55 करोड़ के आसपास के वॉल्यूम ट्रेड्स हमें देखने को मिले थे। ये वाकई में एक बहुत बड़ा नंबर है। मार्च क्वार्टर में देखें तो प्रमोटर के पास 18.48% की होल्डिंग है, 4.60% की होल्डिंग एफआईएस के पास है, म्यूचुअल फंड के पास 0.58% की होल्डिंग और इंश्योरेंस कंपनी के पास 0.46% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। ग्रासिम इंडस्ट्रीज सबसे बड़े प्रमोटर है यहाँ पर और एक भी शेयर गिरवी नहीं है इनका। डिविडेंड 2016 में पे किया था, उसके बाद कोई डिविडेंड पे नहीं कर रहा है ये। वोडाफोन आइडिया में जो तेजी आई थी उसका रीजन ये था कि भाई साहब 2000 अक्टूबर 2019 के बाद पहली बार इस कंपनी के सब्सक्राइबर इंक्रीज हुए हैं, वरना पिछले काफी महीने से इनके सब्सक्राइबर सिर्फ और सिर्फ डिक्रीज ही हो रहे थे। मतलब लोग वोडाफोन आइडिया को छोड़कर बाकी जगह पे जा रहे थे। यहाँ पर देखिए, फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस अक्टूबर 29 आप देखिए, सॉरी, अक्टूबर 2019 वोडाफोन आइडिया लिमिटेड हैज एडेड वायरलेस कस्टमर्स टू इस नेटवर्क। अकॉर्डिंग टू द टेलीकॉम, मतलब ट्राई का जो डेटा है उसके अकॉर्डिंग वोडाफोन आइडिया तकरीबन 6,50,000 नए सब्सक्राइबर जोड़े हैं फरवरी महीने में। अब यहाँ पर यह भी देखना है कि फरवरी महीने में 6,50,000 नए कस्टमर्स जुड़े हैं, लेकिन पिछले 15 महीनों में उन्होंने 57 मिलियन सब्सक्राइबर गवाए हैं। 1 मिलियन मतलब 10 लाख होते हैं। मतलब तकरीबन अगर हम 57 मिलियन की अगर हम बात करें तो 5 करोड़ से भी ज्यादा के सब्सक्राइबर इन्होंने गवाए हैं। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं तकरीबन 5.5 करोड़ से भी ज्यादा के सब्सक्राइबर गवाए हैं। कहाँ 5.5 करोड़ के सब्सक्राइबर का लॉस और कहाँ 6.5 लाख सब्सक्राइबर का इंक्रीज। लेकिन हाँ, इंक्रीज है एक पॉजिटिव, आप इसको मान के चल सकते हैं। उसके कंपेटिटिव में अगर हम देखें तो रिलायंस जियो की बात करें, जो मुकेश अंबानी की कंपनी है, उनके उनके और भारती एयरटेल के जो सब्सक्राइबर्स हैं वो आप देखिए बढ़ रहे हैं, पिछले कुछ महीनों से इंक्रीज ही हो रहे हैं। जियो को भैया कितने, जियो ने फरवरी महीने में 4.3 मिलियन सब्सक्राइबर जोड़े हैं और एयरटेल ने 3.70 मिलियन कस्टमर्स जोड़े हैं पिछले महीने। जहां इन्होंने मुश्किल से 6.5 लाख सब्सक्राइबर गेन किए हैं, वहीं जियो ने 43 लाख सब्सक्राइबर गेन किए हैं और एयरटेल ने 37 लाख सब्सक्राइबर गेन किए हैं, दोनों ने मिलकर। तो देखिए दोनों का आंकड़ा बहुत ही बड़ा है। और अब देखिए मार्केट शेयर की अगर हम बात करने जाएं तो वोडाफोन आइडिया का मार्केट शेयर लगातार कम होता जा रहा है और दूसरी तरफ एयरटेल और जियो का जो मार्केट शेयर है वो बढ़ता ही जा रहा है। एक और चीज है वोडाफोन आइडिया को लेकर,
यहाँ पर वो थी कि वोडाफोन आइडिया जो है वो $1 बिलियन जून तक रेज करने वाले, फंड रेजिंग बड़ी होने वाली है। किस तरीके से होगी उसके बारे में कुछ कहा नहीं है, लेकिन हाँ लेंडर्स को ये बताया गया है कि भैया हम $1 बिलियन तक का फंड रेज करेंगे जून तक। अब जो मई तो आधा खत्म हो चुका है, जून तक देखते हैं कितना ये गेन कर पाते। मतलब $1 बिलियन मतलब तकरीबन 7,500 करोड़ के आसपास का जो पैसा है ये फंड रेज करने वाले हैं। और डेफिनेटली इनको पैसों की जरूरत तो भैया बहुत ही ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा जरूरत है इनको पैसों की। इससे पहले भी 25,000 करोड़ की फंड रेजिंग की बात उन्होंने करी थी पिछले साल सितंबर महीने में, लेकिन उसके बावजूद कुछ हो नहीं पाया, क्योंकि जिस तरीके से शेयर टूट रहा है, जिस तरीके से कंपनी अपना मार्केट शेयर गंवा रही है, कोई बड़ा इन्वेस्टर्स यहाँ पर हाल फिलहाल में आने को तैयार नहीं है। दूसरी तरफ आप देखिए तो भले ही फरवरी महीने में इनके कस्टमर्स बेस बड़े हो, लेकिन दिक्कत यहाँ पर यह है कि अभी भी जो बड़े फंड हाउसेस है उनका भरोसा ये कंपनी अभी भी नहीं जीत पाई है। बड़े बड़े जो एनालिस्ट है, बड़े बड़े जो फंड हाउस है, वो यहाँ पर ये मानते हैं कि भाई साहब इनका जो प्राइस है शेयर का वो और ज्यादा तक टूट सकता है आने वाले समय में। आप देखिए ब्रोकरेज फर्म गोल्डमैन सैच का कहना है कि एक्सपेक्ट जियो एंड एयरटेल टू कंटिन्यू विनिंग मार्केट शेयर्स फ्रॉम वोडाफोन आइडिया। उनका यही मानना है कि जियो और एयरटेल जो है वो वोडाफोन आइडिया से आने वाले समय में उसका मार्केट शेयर छीनती हुई नजर आएगी। इतना ही नहीं, अब देखिए वोडाफोन आइडिया हैज 2,800 करोड़ ऑफ रीपेमेंट ड्यूज। भैया 2,800 करोड़ रुपए अभी भी उन्होंने जो रीपेमेंट्स उसका चुकाया नहीं है, और उसके सामने कंपनी का जो करंट कैश ईबिटा जनरेशन है वो सिर्फ 700 करोड़ के आसपास का है। इसीलिए बेचने की सलाह दी है गोल्डमैन सैच ने यहाँ पर। दूसरी तरफ एक और ब्रोकरेज फर्म है एमकी ग्लोबल, उनकी भी बेचने की राय है और ₹5 का टारगेट प्राइस दिया है इन्होंने। दूसरी तरफ एक और ब्रोकरेज फर्म के बारे में अगर हम बात करने जाए तो वो है क्रेडिट सोर्स। उन्होंने भी अंडर परफॉर्म की रेटिंग दी है और तकरीबन ₹7.5 तक का टारगेट प्राइस रखा है। उन्होंने ये कहा है कि द लाइक्लीहुड ऑफ डिफर्ड पेमेंट टर्म ऑफ एजीआर ड्यूज रिड्यूस नियर टर्म अनसर्टेनिटी रिलेटिंग टू वेयर मतलब वोडाफोन आइडिया की जो लायबिलिटी है वो उसको कहीं ना कहीं डैमेज करती हुई नजर आएगी। $1 बिलियन की फंड रेजिंग की बात है, लेकिन फिर भी देखना होगा कि वो फंड रेज कर पाते हैं कि नहीं, क्योंकि इससे पहले भी कंपनी कई बार कोशिश कर चुकी है फंड रेज की, लेकिन फंड रेज वो अभी भी नहीं कर पाई है। और फंड रेज में जब तक डिले हो रहा है तब तक दिक्कत है यहाँ पर। दूसरी बात, अगर फंड रेज करती भी है तो किस तरीके से करेगी वो भी देखने वाली बात होगी यहाँ पर। ओवरऑल अगर देखने की कोशिश करें तो मार्च क्वार्टर मतलब मार्च महीने के एंड तक इनको तकरीबन 5,000 करोड़ रुपए का जो एजीआर ड्यूज था वो चुकाना था। एक्चुअली इनके ऊपर कर्जा है 50,000 करोड़ का, और जब कोर्ट में मामला पहुंचा था तब इनको 10 साल का वक्त दिया गया था। हर साल 5,000 करोड़ रुपए के इंस्टॉलमेंट्स इनको पे करने थे, और अभी भी वो 5,000 करोड़ के इंस्टॉलमेंट्स हालांकि मार्च तक पे, पहला इंस्टॉलमेंट था भैया मार्च का, वो भी इन्होंने पूरा का पूरा चुकाया नहीं है। तो दिक्कत है इनके लिए, कंपनी पैसा नहीं कमा पा रही, कंपनी को हर क्वार्टर में लॉस हो रहा है, कंपनी के ऊपर कर्जा बहुत ज्यादा है, कंपनी को जो पैसा चुकाना है वो चुका नहीं रही है, कोर्ट के आदेश के बावजूद भी वो पूरा का पूरा पैसा नहीं चुका पाई है। तो दिक्कत है इनके लिए। टेक्निकल रेटिंग अभी न्यूट्रल है अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर। 82% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 8% लोग बेचने की बात करो, 10% लोग यहाँ पर होल्ड करने की नसीहत दे रहे हैं। वोडाफोन आइडिया देखने की कोशिश करें तो सबसे बड़ी दिक्कत है वो यही है कि 10,000 करोड़ की रेवेन्यू तो है इनके पास, लेकिन फिर भी जो प्रॉफिट है वहां पर भैया ये बिल्कुल भी स्टैंड आउट नहीं कर पाते, क्योंकि कर्जा इतना ज्यादा है। आप देखिए हर क्वार्टर में नुकसान देखिए, कोई 10-12 करोड़ का नुकसान नहीं है, ये 7 से 8,000 करोड़ के नुकसान हर क्वार्टर में लेकर बैठे हैं ये लोग, और दिक्कतें हैं ये इनके लिए। जो कर्जा है वो इनकी सबसे बड़ी दिक्कत है, और जब तक उसमें कंपनी शॉर्ट आउट नहीं कर पाती है तब तक ये दिक्कतें बढ़ती जाएंगी। प्रमोटर के पास 72% की होल्डिंग है, लेकिन फिर भी दिक्कत बहुत ज्यादा है इनके लिए। अगर मैं टिकर टैब पे जाके सर्च करूं तो भैया जो डेटा मुझे सामने दिख रहा है वो यही कहता है कि रिटर्न इन्होंने एफडी से अच्छे तो दिए नहीं है, डिविडेंड भी कोई अच्छा नहीं पे, क्योंकि डिविडेंड पे ही नहीं कर रहा है। एंट्री पॉइंट तो टिकर टैब के अकॉर्डिंग गुड टाइम टू कंसीडर, मतलब खरीदने का सही मौका है वोडाफोन आइडिया, क्योंकि स्टॉक जो है वो अभी भी ओवरबोट जोन में नहीं गया है, कोई भी रेड फ्लैग्स नहीं है, अगर मतलब प्रमोटर की कोई होल्डिंग जो है वो गिरवी वगैरह ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पर, लेकिन रिस्क जो है वो बहुत ही ज्यादा है यहाँ पर,
क्योंकि देखिए कंपनी, अगर आप देखिए अकॉर्डिंग टू टिकर टैप सिर्फ 5% एनालिस्ट है वही यहाँ पर आपको खरीदने की सलाह दे रहे हैं, वरना 95% लोग आपको अवॉइड करने की बातचीत कर रहे हैं या फिर उनकी कोई राय यहाँ पर नहीं है, ये आप मान के चल सकते हैं। वोडाफोन आइडिया डेफिनेटली मुझे लगता है कि बर्बाद तो नहीं होगा, एटलीस्ट कुछ सालों तक चलेगा जरूर, लेकिन प्रॉब्लम में है ये शेयर। एक तो पैसा नहीं चुका पा रहे हैं किसी का, दूसरी तरफ पैसा कमा नहीं पा रहे हैं, तो दिक्कत है। और जब तक बिजनेस में दिक्कत है और फंड रेजिंग भी हो नहीं पा रही, फंड रेजिंग किस तरीके से होगी वो भी अभी तक कुछ क्लियर नहीं है, तो इसीलिए मैं कहूंगा कि अभी वोडाफोन आइडिया में पड़ने की जरूरत नहीं है। थोड़ी बहुत गिरावट आपको देखने को मिलेगी, एक दिन की तेजी थी, बाद में आपको गिरावट ही देखने को मिलने वाली है। एटलीस्ट वोडाफोन आइडिया मुझे अभी भी 8 रुपए के आसपास पसंद नहीं आता है, मुझे लगता है कि थोड़ी बहुत गिरावट यहाँ पर अभी आ सकती है, तो अवॉइड करिए अभी के लिए वोडाफोन आइडिया को। लेकिन जिन्होंने खरीदारी करी है उनको मेरी बेचने की सलाह नहीं होगी, मैं कहूंगा कि बने रहिए यहाँ पर। और अगर कोई बड़ी तेजी आती है, आपका जिस प्राइस पे बाइंग है उससे ऊपर निकल जाता है, तब चाहे तो आप यहाँ पर प्रॉफिट लेकर निकल सकते हैं। तेजी और गिरावट यहाँ पर बनी रहेगी, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिलेगी जब तक कंपनी पैसा कमाना शुरू नहीं करती, जब तक कंपनी ये जो कर्जा है उसके बारे में कुछ काम काज नहीं करेगी तब तक। तो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा, पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करें, चैनल पर अगर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और वोडाफोन आइडिया के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।